दोस्तों स्वागत है हमारे जैक टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप भी झारखंड बोर्ड क्लास 10th में आ चुके हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी 9th का एग्ज़ाम दे के कक्षा 10 में आप लोग प्रवेश एंट्री की हो हाल में, तो दोस्तों आप लोग अब सोच रहे हो कि अब हम कहाँ से पढ़ें। काश कोई यूट्यूब पर फ्री हम लोगों को अच्छा से हर चैप्टर को पूरा डीप में और कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हर चैप्टर, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब चैप्टर को डीप में कोई पढ़ाता। तो दोस्तों आप लोगों को कहीं पे और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर सही जगह पर आए हो। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है जैक टॉपर क्लासेस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को टॉपर बनाने का 100% वादा कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहले जैक टॉपर क्लास से, जी हाँ दोस्तों, कोई टॉप करता कैसे बिना सिलेबस ख़त्म करे कोई टॉप नहीं बन सकता दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ चैप्टर 1.1 को एकदम डीप में समझेंगे और हर एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पहले आप लोगों को मैं हर चैप्टर को अच्छे से डीप में समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को हर एक एक प्रश्न अच्छे से सॉल्व करूंगा, चाहे 1.1 हो, यहाँ तक कि हर चैप्टर त्रिकोणमिति हो गया, सब चैप्टर को मैं आप लोगों को अच्छे से मैं डीप में पढ़ाऊंगा, वो भी यूट्यूब पे फ्री। आप लोगों को कोई भी ऐप बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे से जुड़े रहे तो मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, ये मेरे से वादा कर सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में मैथ चैप्टर 1.1 को। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को 2026 में एग्ज़ाम देख के 95% लाना है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 95% लाना है तो दोस्तों अगर सबसे पहले अभी से आप लोग पहला काम कीजिए कि हर चैप्टर को अच्छे से ख़त्म कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पहले आप लोगों को सिलेबस ख़त्म करना होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को सिलेबस ख़त्म करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ एक एक वीडियो मिलेगा, जिससे आप लोग मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब को अच्छे से सिलेबस ख़त्म करोगे, वो भी एकदम पूरा डीप में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में मैथ चैप्टर 1.1। तो दोस्तों पहले एक बार मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया था दोस्तों, जी हाँ 1.1 को, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाया था। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो कितना मैं कलम से लिखा हूँ। और मैं दोस्तों मैथ 1.2 को भी मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पहले एक बार पढ़ा लिया था। तो 1.2 को वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत क्योंकि इस चैप्टर में सिद्ध करने वाले प्रश्न में बच्चों को बहुत डाउट रहता है, कैसे बनेगा। आप लोग इस वीडियो को देख लोगे ना, ये दोनों वीडियो को मैं एकदम पूरा अच्छे से डीप में समझाया हूँ चैप्टर 1.2 का सिद्ध करने वाले प्रश्न में, ठीक है। और ये तीनों प्रश्न आप लोगों को एकदम पूरा लगोगे कि यार इस सब मैं आराम से कर लूँगा। तो अगर आप लोग ये सब कर लोगे आराम से, ये मैं बोलता हूँ 100% के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी मैं लिखा हुआ हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को मैं ये दोनों चैप्टर एकदम दोनों को प्रश्न में आप लोगों को अच्छे से समझाया हूँ और अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। और मैथ्स चैप्टर 1.1 का वो मैं यूट्यूब पे अपलोड किया था, लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण वो वीडियो जो कि है मैं डिलीट मारना पड़ा। तो चलिए फिर से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसको जो कि है यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अगर आप लोगों को कोई गड़बड़ लग रहा तो पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है JCERT, ठीक है दोस्तों, ये झारखंड बुक है, ठीक है। मतलब ये NCERT फॉलो होता है झारखंड में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्नावली 1.1 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 140 पहला प्रश्न है। तो दोस्तों हम लोग इस YouTube पे अगर आप आए हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। 3 चीज़ का फ़ायदा, पहला आप लोगों को लिखने का तरीका पता होगा,
लिखने का तरीका कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, जैसे कि आप लोगों का पूरा पूरा नंबर मिलेगा। दूसरा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और तीसरा, आप लोगों को ये जान के आप लोगों को ये मतलब जान जाओगे कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि ये प्रश्न आप लोगों का एक एक नंबर का पूछा जाता है। जी हाँ, एक नंबर यानी कि MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, MCQ में पूछेगा। कैसे पूछेगा बाद में बताएंगे, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे मतलब ये संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में इसको व्यक्त करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था हम लोग का 140, तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं 140 पहले ही, जो कि आप लोगों को आराम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है 140, तो सबसे पहले कैसे अब इसको सबसे पहले हल करेंगे। तो दोस्तों आप लोग अभी 2000 नए आए हो, 2025 में कक्षा 10th में नए आए हो। जब आप थोड़ा समय बीतता जाएगा और आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करना है, इसको आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले हमें इसको देखिए, इसको हम यहाँ पे रफ में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको मतलब लिख लेते हैं रफ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के इसको रूप में हमें उसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो 140 का आप लोगों ने तो दोस्तों LCM लेना आप लोगों को तो समझ में आता ही होगा। ठीक है, LCM तो आप लोग सीख ही गए हो। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं सीखे तो देखिए LCM कैसे होता है। इसको हम भाग देंगे, कितना से जाएगा भाई, 2 से जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 2 से, अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। 70 आएगा ना। अब देखिए 70 को अगर हम 2 से देंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, 35 आएगा। अब देखिए ये 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। कितना जाएगा ना, 5 से जाएगा ना, 5 से तो 35 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 से दिए तो 1 आ गया। ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पर कितना आया, 2 2 5 7 आया। ठीक है, 2 2 5 7 आया। ठीक है, 2 2 2 5 7 आया। तो हमें लिखने का तरीका देखिए पता होना चाहिए कि ऐसे आप लोगों को रफ में लिखना है, और यहाँ पे कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आप लोगों को 140, यहाँ पे लिखना पड़े हल। ठीक है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। 100 में 100 देने का मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ कि आप लोग मैथ में 100 ला पाओगे। ठीक है, क्यों ला पाओगे, मतलब कैसे ला पाओगे कि देखिए लिखने का तरीका होना चाहिए। 100 में 100 लाने के लिए लिखने का तरीका होना चाहिए, कैसे लिखोगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 140 सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे कि 140 इक्वल टू कीजिए 140 इक्वल टू कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कितना से काटा हुआ है, 2। देखिए यहाँ पे दो दो 2 गुने 2 गुने 5 गुना 7 आया है। तो यहाँ पे लिखे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। बस आप लोगों को इतने कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कितना बार दिख रहा था, तो आपको देखिए यहाँ पर 2 बार दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगाना जानते हो कि, तो यहाँ पे 2 बार था, उसको स्क्वायर लगाए, गुने 5 गुने 7। ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया 140 का। ठीक है, ये ऐसे ही बोला हम लोगों का प्रश्नों में, इसको अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफलों के रूप में इसको व्यक्त करना। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि ये MCQ में पूछता कैसे। आप लोगों को MCQ में दे देगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निम्न है, और आप लोगों का ऑप्शन में दिया रहेगा कि A 2 का स्क्वायर गुने 7, B में दिया रहेगा 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, सी में दिया रहेगा 4 गुने, इस तरह करके दिया रहेगा। और आप लोगों को रफ में इस तरह करके निकालना है, और जो आप लोगों का आंसर आएगा, तो जो आप लोगों को मिल जाएगा इस आंसर में, आप लोगों को फटाक से टिक मार देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी बच्चों को समझ में नहीं आया है। दोस्तों यहाँ पर मैथ में जो कि है साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि त्रिकोणमिति का चैप्टर है, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, वृत्त है, बहुत से चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। सब चैप्टर को अच्छे से डीप में समझाऊंगा, जो कि ऐसा आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा यूट्यूब पे। मैं आप लोगों से ये वादा कर रहा हूँ।
दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं 156 को, ठीक है। और ये हम लोगों का दूसरा प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट देखिए, यहाँ पर टाइम का कोई लिमिट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम का कोई लिमिटेड नहीं है। आप लोगों को सिर्फ में पढ़ना है, टॉपर बनना है, तो आप लोगों को समझ से कोई मतलब नहीं। आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है बस, आप लोगों को हर एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए बस, और आप लोग एग्ज़ाम में 2026 में फोड़ के आ जाए 100 में 100। कैसे लाओगे, पहले सिलेबस ख़त्म कीजिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा मैराथन वाली क्लास लगाऊंगा। नहीं जानते हो मैराथन क्लास वाली, आप लोग अपने समझ जाओगे, बोलोगे भाई झारखंड बोर्ड में आ चुका है पहला टीचर अब। तो देखिए अब हम 156 को करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर रफ में कर लेंगे 156 का, ठीक है। 156 को करना है रफ में। यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 2 नंबर का आ गया लिखने वाला में अति लघु में, तो अगर आप इस तरह करोगे तो शायद इस तरह करोगे तो नंबर काटेगा, तो इसलिए इस तरह बनाओगे तो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए 156 को कितना जाएगा, तो हम इसको 2 से देंगे। 2 से दिए तो आया कितना आएगा, 78 आएगा, ठीक है। फिर इसको 2 से दिए तो आएगा 39 दूनी 78 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 से दिए, 2 से तो देखिए यहाँ पे 2 से देखिए 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी तो नहीं जाएगा। 4 से देखते हैं, 4 से नहीं है, ये जाएगा 13 3 39 होगा, ठीक है। 13 3 39, तो यहाँ पे 3 से जा रहा है, ठीक है। 13 3 39, ठीक है। और यहाँ पे 13 से दिए 1 आया, ठीक है। और उसके बाद हमें फिर से इसको लिखना है, कितना कितना आया भाई, नहीं, सबसे पहले लिखिए 156 इजगल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। उसी तरह कीजिए, 2 का स्क्वायर लगाइए, 3 गुने 13। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 को रहता 2 तो यहाँ पे 2 का घात यहाँ पे 3 लगा दे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करना बड़ी मतलब ये थोड़ा इसमें अगर आप इसमें नहीं समझे, उसमें नहीं समझे हो तो इसमें समझ जाओगे। थोड़ा इसमें थोड़ा मतलब ये प्रश्न थोड़ा मतलब हार्ड है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब हार्ड नहीं, मतलब थोड़ा इसको भाग देने में थोड़ा समय लगेगा, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं 4 साल से ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को भी पढ़ाऊँगा, तो मुझे सब दिमाग में रटा हुआ है इसको कितना में जाएगा। तो देखिए 2 से देते हैं, 2 से तो लगता है ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है, तो 3 से जाएगा, हाँ 3 से तो चला जाएगा। 3 एक कम 3 हो गया, ठीक है। 3 एक कम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और इधर आ गया तो 7 आएगा, और यहाँ पे जाएगा 5, इतना आ जाएगा दोस्तों। उसको फिर से 3 से देंगे तो आ जाएगा आपका 425 आ जाएगा, ठीक है। और 425 आया तो ये 3 से जाएगा तो 5 से देंगे, 5 से देंगे तो आएगा आपको कितना 85 आएगा, ठीक है। 85 आ जाएगा, तो उसको 85 देने के बाद फिर से देंगे 5 तो आएगा 17 होता है, ठीक है। और 17 से देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। कितना कितना है दोस्तों, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 717 आया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम उसी तरह लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 5, सॉरी इतना है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ये लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पर 2 गो है, और यहाँ पे भी 5 2 गो है, लेकिन 17 अकेला है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 लगाइए, और यहाँ पे 3 2 गो है, तो इसको इसके ऊपर में स्क्वायर लगाइए, और गुना लिखिए। यहाँ 5 भी 2 गो है, तो इसको गुना लगाइए, फिर 17 17, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप लोगों को मैंने ये तीनों प्रश्न हल करके समझा दिया, ठीक है। और आप लोगों को ये दोनों प्रश्न HW है, जो ये प्रश्न को हल करके हमारे कमेंट में इसका आंसर बताएगा कुछ इस तरह करके, तो उसको इस तरह फिर इस तरह करके बताएगा, तो उसको मेरी तरफ से हार्ट मिलेगा कमेंट में, ठीक है, हार्ट दिल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों प्रश्न आप लोगों को समझ में आराम से आ जाएगा, और बना लूँगा घर में, और कमेंट में लिख देना, ठीक है। और हम चलिए इसको सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जो कि ये आप लोगों का कुछ अति लघु में पूछा जाता है, जो कि ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, किसी एक में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मुझे नहीं पता है कि मतलब कौन सा ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बट हाँ ये आप लोगों का
आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों को भी नहीं पता है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये आप लोगों को क्या, मुझे नहीं पता, आप लोगों के टीचर को भी नहीं पता है, स्कूल वाले टीचर को भी नहीं पता कि ये प्रश्न आएगा या फिर ये प्रश्न या फिर ये प्रश्न आएगा 2026 में। ठीक है, ठीक है। तो 2026 में कौन सा प्रश्न आएगा ये आप लोगों को नहीं पता, आपके टीचर को भी नहीं पता, यहाँ तक कि मुझे भी 100% नहीं पता। बट हाँ दोस्तों, मुझे ये अभी 6 साल से नॉलेज है। ठीक है, वैसे तो मैं 4 साल से बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, कक्षा 10th को। तो मैं 6 साल से मेरा ये नॉलेज है, मतलब कि मैं आप लोगों को जो भी प्रश्न को मैं गेस कर लेता हूँ, मतलब ये 6 साल से मेरा ये गेस करने का नॉलेज है कि ये प्रश्न कैसे आएगा मुझे पता है, कौन सा प्रश्न आएगा मुझे पता है, जो क्योंकि मुझे ये 6 साल से मेरा ये गैस नॉलेज है। क्योंकि ये मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को मैं कब बताऊंगा ना, दिसंबर या नवंबर के समय में मैं आप लोगों को ऐसा पढ़वाऊंगा जो कि आप लोगों ने कोई भी पढ़े नहीं हो, आप लोग सोचे नहीं होंगे। तो चलिए अब हम ये प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बट हाँ, मेरे पास 6 साल का नॉलेज है गेस करने का। मैं गेस कर लेता हूँ कौन सा प्रश्न 2 नंबर का आएगा, कौन सा प्रश्न 4 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, कौन सा प्रश्न 5 नंबर का आएगा। ठीक है, और कौन कौन आएगा, इन तीनों में कौन कौन आएगा, या फिर इसके अलावा कुछ आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है ना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों को, ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों को HCF गुना LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों का बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो ये आप लोगों का फ्री नंबर है, फ्री नंबर है, आप लोग इसको समझ जाओ आराम से। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को चलिए समझाता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न है 26 गुना 51, यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, कहाँ पे लिखा हूँ ना, यहाँ पे लिखा हूँ। कैसे लिखा हूँ, ऐसे लिखा हूँ, कलम से लिखा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना पैसा है नहीं कि मैं आप लोगों को बोर्ड पेपर, मैं आप लोगों को बोर्ड में पढ़ाऊँ, व्हाइट बोर्ड में। तो दोस्तों मैं 4 साल से पढ़ाता हूँ बच्चों को, ये इसी तरह कॉपी और कलम के साथ। उन लोगों, मैं चेयर पे नहीं बैठता हूँ, मैं उन लोगों के साथ बैठता हूँ जो कि मेरे पास अभी 26 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत से मेरे कोचिंग वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, क्यों ना आप यूट्यूब पे पढ़ाओ। तो चलिए मैं भी सोचा कि चलो यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ, जो भी बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, सॉरी, और ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ मात्र 100 रुपये फीस में लेता हूँ, जो कि बहुत बच्चे ले भी नहीं करते हैं। मैं ले भी नहीं करता हूँ, मैं किसी से ले भी नहीं करता हूँ। कोई बच्चा देता चलो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मैं उतना अमीर बच्चे को नहीं पढ़ता हूँ, मैं गरीब बच्चे को पढ़ाता हूँ। और 2025 का एग्ज़ाम जब आएगा मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगा, हर बच्चे का कम से कम 90 से 95 प्लस के बीच आएगा। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो हमारे चैनल पर जुड़े रहना। ठीक है, तो चलिए समय ना ख़त्म करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने आपको जैसा कि मैंने आपको इस तरह किया था हल इस प्रश्न को, उसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों को हल करना। तो सबसे पहले क्या है, रफ में करेंगे। क्या है रफ में, तो है आप लोगों का है 26, दोनों को रफ में करेंगे तो 26 जाएगा, कितना से 2 से दिए 13 आएगा, 13 से दिए तो 1 आया। ठीक है, ये 26 का हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमें लिखना है क्या, 91 का। ठीक है, 91 को अगर हम इसको हल करेंगे तो आएगा 7 से देंगे ना, 13 7 91, 13 से दिए 1 आया। ठीक है तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे किए, इसका आया 91 का 7 गुना 13 आया, और इसका आया इतना आया। दोस्तों ये आप लोगों को रफ में करना है, जहाँ मैं आप लोगों को कॉपी छोटा होने के कारण मैं आप लोगों को यहीं पे समझाता हूँ। तो इसको आप लोगों को रफ में करना है, यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, आप चाहे तो पीछे वाले पेज में करो या फिर कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है ये आप लोगों का 2 मार्क्स का आएगा। अगर आप इसमें कुछ बदतमीजी करोगे तो इसमें हो सकता है कि, अगर आप इस तरह करोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर 1 नंबर या फिर नंबर दे भी नहीं करेगा। जी हाँ, अगर आप लोग बदतमीजी करोगे तो आप लोगों को नंबर नहीं देगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह आप लोगों को मैं यहाँ पर समझाया, क्योंकि ये 1 नंबर का प्रश्न आता है, ये आप लोगों का लिखने वाला नहीं आता है, ये आप लोगों का MCQ में पूछा जाता है।
ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोगों को लिखने में आएगा तो कुछ आप लोग, अगर आप लोगों को अगर आप लोगों का अति लघु में प्रश्न अगर तो पूछेगा तो आप लोगों को इस तरह करना है, अगर पूरा नंबर लेना है तो। नहीं तो एग्जामिनर आप लोगों का एक भी नंबर नहीं देगा, या फिर एक नंबर देगा, या फिर नंबर ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसको कैसे हल करना है, तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे किया, तो इसको रफ में करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करना है, चलिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है कि 26 का, यहाँ पे पहला प्रश्न है इतना 26 दिया है, तो यहाँ पे लिखना है 26 का। देखिए सबसे पहले बुक कहाँ गया, आ गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों को एचसीएफ गुने एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड के विधि से इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड, जी हाँ दोस्तों, 26 का अभाज्य गुणनखंड, जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों का हो गया 26 का अभाज्य गुणनखंड। आप बोलोगे कि सर ये भी लिखना पड़ेगा क्या 26 का अभाज्य? हाँ भाई हाँ, अगर आप 26 से करोगे तो नहीं मिलेगा नंबर, ठीक है। ये एमसीक्यू में था, इसलिए मैं आप लोग को, ये एमसीक्यू में पूछता है, कि इसमें पूछता है ना, एमसीक्यू में पूछता है, तो इसीलिए मैं आप लोग को इस समय जल्दी समझा दिया। और आपको लिखने का तरीका आएगा तो इस तरह लिखना है 2 नंबर का, नहीं तो आपको नंबर ही नहीं देगा एग्जामिनर। अगर आप 26 करोगे, अगर आप करोगे 26 कितना आया था ना, 2 गुने 13, तो नंबर नहीं मिलेगा भाई, मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। 2 गुने 13 आ गया, ठीक है, 2 गुने 13 आ गया, ठीक है। और उसके बाद 91 का भी कीजिए उस तरह। 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड। अरे भाई मेरा हाथ क्या हो गया, राइटिंग क्यों नहीं बैठ रहा है। तो कितना आया ना, 7 गुने 13, 63 का, ठीक है। 7 गुने 13 आ गया ना, ठीक है ना, 7 गुने 13 आ गया। आप देखिए, अगर आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, मतलब डबल चिन्ह, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा आप लोगों को लिखना है, तब देगा पूरा नंबर, ठीक है। मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहला बात बताता हूँ, मैथ में लिखने का तरीका होना चाहिए भाई। लिखने का तरीका अगर आपको समझ गए तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिनर वो पूरा नंबर देगा। तो चलिए, यहाँ पर तो ये अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग को ये निकल गया है, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है कि एलसीएम गुने एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ माने क्या होता है, मासा होता है, ठीक है। क्या होता है ना, मासा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए, मासा मतलब क्या है, जहाँ पर इसमें मिलेगा, और जहाँ पर जो संख्या इसमें और इसमें दोनों में मिल जाएगा, वो हो जाएगा एचसीएफ। जैसे कि यहाँ पे देखिए 13 यहाँ मिला है और यहाँ भी 13 मिला है, तो इन दोनों को हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, ठीक है। वो एचसीएफ हमें मिलेगा। और एलसीएम होता है, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम यानी कि होता है लासा, ठीक है। लासा मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो नहीं मिला सबको लिखना है। 2 गुने, देखिए ये मिला है ना, ये 2 को मिला है, ये भी मिला है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 7, ठीक है। ये नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो दोनों को लिखेंगे। और जो 2 को मिला उसको एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना भाई, एक बार लिखना है। और जो 2 को मिला उसको मात्र एक बार लिखिए, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। आप हमें क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है, इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, 14 गुने 13, सॉरी 7 गुने 14, 14 गुने 13 आ जाएगा आपका 182 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, 182 आ जाएगा। आप हमें देखिए, यहाँ तक करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, यहाँ तक करोगे तो 1 नंबर मिलेगा। आप हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें जांच भी करने के लिए बोल रहा है, तो ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे जांच, यहाँ पे लिखते हैं हम जांच, ठीक है, जांच लिख लिए। अब हमें जांच लिखने के लिए हमें यहाँ जांच इक्वल टू कर दीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल लिखना है, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या होगा, ये संख्या और ये संख्या का गुणनफल, ठीक है। 2 संख्या का गुणनफल लिखना है दोस्तों, 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है। 2 संख्या गुणनफल गुने एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। 2 संख्या, ठीक है दोस्तों, देखिए 2 संख्या का गुणनफल इक्वल टू
LCM गुना HCF, ठीक है। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या क्या है हम लोगों का, 26 गुने 51 है सॉरी 91 है। तो यहाँ पे लिखिए 26 गुने 91 इजगल टू कीजिए, यहाँ पे गुने लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिखिए इजगल टू, यहाँ पे गुना होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखना है जो हम लोग का HCF आया और जो हम लोग का LCM आया है, ठीक है। जो हम लोग का HCF आया कितना, LCM आया है आप लोगों का, LCM आया है आपका 182 गुने 13। आप दोस्तों इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, जो इन दोनों को गुना करने पे आप लोगों का आएगा 2366 इजगल टू 2366। अगर इसको गुना करने पर ये संख्या, इन दोनों को गुना करने पर इन दोनों को गुना करने पर जो संख्या आएगा वही इन दोनों को गुना करने पे ये संख्या आएगा। अगर ये गुना किए और ये संख्या आया और ये गुना किए और दूसरा संख्या आएगा तो समझो कि ये प्रश्न आप लोगों का गलत है, फिर से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इसको दो संख्या को गुणनफल किए तो दोनों का आंसर एकदम पूरा सही आया है। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। ये आप लोगों का पूरा आंसर हो गया। और जैसे आप इसको बनाओगे, जो कॉपी चेक करेगा आएगा, दोनों ऐसे चेक करेगा, वाह भाई अच्छा लिखा है, भाई अच्छा नंबर अच्छा लिखा है, 2 की तो पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को पहला बात लिखने का तरीका बहुत अच्छा से मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न में दिया है, पहले बुक को लाते हैं, ये रहा आप लोगों का बुक, अरे भाई आजा, ठीक है। हाँ ये रहा आप लोगों का बुक, अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, क्या क्या वो है, हाँ ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, इसको हल करेंगे। तो उसी तरह हमें करना है 510 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कीजिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। और 92 का, बहुत से बच्चे ऐसे कर देंगे, नहीं भाई ऐसा गलत तरीका है। 92 का अभाज्य गुणनखंड, अगर आप लोगों को स्कूल जाना है और अगर आप लोगों को स्कूल में कोई भी टीचर पूछेगा ऐसा तो आप यहाँ से पहले पढ़ के जाओ और टीचर जैसे ही बोर्ड में लिखेगा और आप भी आंसर दो, आपको बोलेगा वेरी गुड, अच्छा बच्चा भाई पढ़ने में, तो ही टॉप करेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 510 को रफ में लिखेंगे, ठीक है। 510 को क्लिक करेंगे तो आएगा कितना, 510 को करेंगे तो आएगा 2 गुने, ठीक है। 2 से उड़ाएंगे, 2 गुने कर रहा हूँ, 2 से उड़ाएंगे तो कितना आएगा, अगर इतना नहीं जानते हो तो देखिए इसका आ जाएगा 2 गुने, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है दिखेगा, हाँ 2 गुने 3 गुने, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आएगा, ठीक है। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आएगा, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो आएगा 2 गुने 23 आएगा, ठीक है। और उसी तरह हमें करना है LCM कितना आया, LCM आया आपका, देखिए LCM कितना आया ना, LCM आपका आया, अगर आप लोगों को LCM से सबसे पहले हमको HCF लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप चाहे तो LCM को ऊपर लिखे या फिर HCF को ऊपर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए HCF देखिए इसमें मिला 1 2, सिर्फ यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 2 मिल रहा है तो HCF 2 ही हो जाएगा। तो जो मिला उसे एक बार लिखें, 2 लिख दिए, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब देखिए इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये 2 जोड़ा मिला है, तो इसको लिखना है गुने 2 गुने 23, ठीक है। फिर से कीजिए LCM इजगल टू, आपका गुना करने से आपका आ जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। और यहाँ पे HCF इजगल टू आ जाएगा 2। अब हमें जांच कीजिए, अब हमें इसको जांच कर लेते हैं। तो जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का लिखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मैं अभी बता देता हूँ कौन बच्चा टॉपर बन सकता है, ठीक है। जो बच्चा मेरे साथ साथ लिख रहा है समझ कर, वही बच्चा टॉपर बन सकता है इस बार, ठीक है। मतलब अच्छा परसेंटेज आ सकता है।
ठीक है। दो संख्या का गुणनफल 510 गुने 92 आया इक्वल टू HCF कितना आया ना, HCF आप लोगों का वही इसका देखिए HCF गुने LCM 2 गुने सॉरी यहाँ पे 2 गुने 2 3 4 6 0। देखिए इसको गुना करने पे आप लोगों का आएगा 4 6 9 2 0। इसको गुना करने पे आपका वही आएगा 4 6 9 2 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ गया है। और चाहे तो आप घर में बना लो अच्छा से समझ के। और मुझे तो नहीं लगता है आप लोगों को कोई समझ में कोई किसी को समझ में नहीं आया हो, मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया है दोस्तों। ये वाला है तो दोस्तों आप लोगों को इसको दोस्तों बुक पहले लाता हूँ। ठीक है, देखिए बुक में ये देख सकते हो दोस्तों। ये वाला प्रश्न आप लोगों का बहुत इजी है। ये प्रश्न भी आप लोगों का इस तरह बन सकता है। ठीक है, ये इसी तरह आप लोगों को बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि सर मुझे नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को हर संडे में लाइव आऊँगा। ठीक है, मैं हर संडे लाइव आऊँगा, जो कि मैं आप लोगों का जो बच्चे कमेंट में बोलेंगे सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, मैं उन लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए हर संडे आऊँगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बुक खुलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 2 को हल किया हूँ, इसको HW दिया आपको, ये आप लोगों को बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 3 में क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF गुने LCM ज्ञात करना है। मतलब कि दोनों का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। यही सेम वही वो ऐसा ही प्रश्न है, बहुत लॉलीपॉप प्रश्न है, अच्छा से अच्छा प्रश्न है, तुरंत बन जाएगा। देखिए जिस तरह हमने किया था 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो आएगा कितना, 2 से दिए 6 आया। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जूम को। ठीक है, जिस तरह हमने किया था उसको हमें यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पर जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह करना है। ठीक है, 2 को दिए 6 आया, और इसको फिर 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 2 से 6 आएगा, 3 दिए 1 आया। 15 को देंगे तो कितना जाएगा, 3 से जाएगा, 3 बजे 15, 5 से दिए 1 आया। और 21 को दिए कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 से दिए 1 आया। अब देखिए क्या क्या आया अब देखिए लिखना है 12। ये आप लोगों को रफ में करना है दोस्तों, ये आप लोगों को रफ में करना है। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 12 का आया, यहाँ पे इक्वल टू करना है। ठीक है, 12 का देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पर HCF गुना LCM ज्ञात करके से जांच करना है। ठीक है, तो उसी तरह हमें यहाँ पे करना है 12 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखिए 12 का यहाँ पे क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF गुना LCM ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों मैं यहाँ पे चिल्ला कर मेरा मुंह थक गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे इस बार और बच्चों को टॉपर बनाना है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ मेहनत करते रहिए, और अच्छा नंबर लाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आप लोगों को 90-95+ पर दिलाने का वादा करता हूँ अभी से। चलिए अब इसको करेंगे। 12 का क्या आया था भैया, 12 का आया था 2 गुने 2 गुने 3, और इसका कितना आया था, 2 गुने 2 गुने 3 आया। 15 कितना आया न 15 का कितना आया न 3 गुने 5। 21 का कितना आया ना, 3 गुने 7 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ जांच नहीं करना है, सिर्फ HCF और LCM निकालना है। तो देखिए HCF, यहाँ पर देखिए HCF कौन वाला आएगा, HCF जो तीनों में मिलेगा उसको लिखना है। जैसे कि ये मिला, ये मिला, ये मिला। ठीक है, तो इसको एक बार लिखना है, और लिखे हैं दोस्तों LCM लिखिए। देखिए LCM 2 गुने 2 गुने जो मिला उसे एक बार लिखिए, या फिर इसको लास्ट में लिखिए। 5 गुने 7, जो नहीं मिला उसे पहले लिख लेना है, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो, और जो मिला उसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, जो मिलेगा उसे लास्ट में लिखना है। अब इसे हम लोग गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा।
देखिए इसको, तो देखिए इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 20 20 आया, और इधर और इसको 20 गुने 7, ठीक है, 140, 140 गुने 3 कीजिए, 140 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 4 का 4 चना चतने 12 का 2 हाथ है 1, 3 एक कम 3 और 1 420 आ जाएगा, ठीक है। 420 ये आप लोगों का एलसीएम आ गया, और एचसीएम आपका ये आ गया। दोस्तों ये आप लोगों का रहा HW, ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोगों का HW। दोस्तों वो पहली बार मैं बहुत चिल्ला कर मेरा गा थोड़ा अलग टाइप का होने लगा है, कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से और भी अच्छा से और भी जोश के साथ पढ़ाऊंगा, ये वादा करता हूँ। तो ये रहा आप लोगों का HW। जैसे कि मुझे नहीं लगता कोई बच्चों को कोई भी प्रश्न में कोई भी डाउट रहा होगा। दोस्तों ये प्रश्न मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो कि है 100% आने का चांस है 2026 में, ठीक है। और ये कितना मार्क्स का आएगा ना, 3 मार्क्स का आने का चांस है दोस्तों ये वाला, कि एलसीएम 306 और 697 दिया है, तो एलसीएम हमें क्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैं आपका ये एक फॉर्मूला दूंगा लिख के, उसी फॉर्मूला से बहुत से प्रश्न बन जाएगा, और आप लोगों को 3 नंबर मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करना है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर HCF 306 697 दिया है, देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख लिया अभी, ठीक है। HCF 306 और 697 दिया है, LCM 306 और 697 याद करना। मतलब कि यहाँ पे समझ आता हूँ, ठीक है। मतलब कि देखिए HCF हम लोगों को, देखिए इसको HCF निकालने पर 9 आएगा, ये पहले हम लोगों को प्रश्न में दिया हुआ है, और हमें LCM हमें इसका ज्ञात करना है। मतलब इसका 306 और 697 का HCF 9 दिया है, और हमें सिर्फ LCM निकालना है। तो इसको मैं एक फॉर्मूला देता हूँ जो कि आप लोगों का हर प्रश्न आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देता हूँ फॉर्मूला लिख के, ठीक है। तो फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला आप लोगों का सामने ये रहा कि हल लिखिए, हल लिखना है कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने HCF। ये प्रश्न दोस्तों मैं आप लोगों को छोटा कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ आप देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुना HCF। इस तरह आप लोगों को यूट्यूब पे कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। आप लोगों का इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को 4 साल से पढ़ाता हूँ, और दोस्तों मैं 2 साल पहले से ही मैं बच्चों, मतलब मैं गेस करने लगा था कि प्रश्न कौन, मतलब कैसा पूछता है, मतलब वो नॉलेज है मेरे पास, 6 साल का नॉलेज है, कौन सा प्रश्न आएगा, कैसा बच्चों को समझाना है, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न अगर आप मान लो नहीं, ये प्रश्न 2026 में लगता है अभी करेगा। HCF गुने HCF 306, अगर क्या पता 306 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या दे दे, ठीक है, 306 के अलावा अगर दूसरा संख्या दे दे, तो आप लोग इसी फॉर्मूले से बना लोगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से, ठीक है। तो चलिए पहले संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुना HCF, इसको लिखना है। तो देखिए कैसे बनाना है। पहली संख्या हम लोग को 306 दिया है, तो पहले संख्या 306 गुने दूसरी संख्या, गुना है तो गुना लिखना है, गुने दूसरी संख्या 657, 657 हो गया, इक्वल टू करना है। इक्वल टू माने, सॉरी यहाँ क्या होगा भाई, हेलो कैमरामैन, हाँ आप कैमरा से है दोस्तों, कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं है, मोबाइल से। तो चलिए जैसा कि हमने बताया कि पहली संख्या 306, ये रहा 306, और दूसरी संख्या 057, जो ये देखिए ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या गुने LCM हमें निकालना है, और HCF देखिए पहली संख्या गुने पहली संख्या का गुने दूसरी संख्या गुने HCF गुने LCM, तो गुने LCM, तो LCM हम लोगों का LCM हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे LCM लिखना है, ठीक है। उसके बाद गुने HCF आप लोग हमें HCF बनवाना, देखिए HCF इक्वल टू 9, तो HCF इक्वल टू यहाँ पे 9 लिख देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो देखिए 306 गुने 657 इक्वल टू LCM
ठीक है, इक्वल टू करें तो 9 आ जाएगा नीचे, 9 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, एलसीएम गुना एलसीएफ करेंगे और इसको गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका इसको काटिए, कितना से कटेगा भाई, आप देखिए 9 को इससे भाग दीजिए, किसी से काट दिए, दोनों से कटेगा, तो किसी एक से काटना है, तो चलिए इसको काटते हैं। तो दोस्तों इसको भाग देने पर आएगा, इसको 9 से अगर उड़ाएंगे तो आएगा, कितना आएगा, 34 आएगा दोस्तों। जी हाँ, इसको 9 से भाग दिए तो कितना आया, 34 आया। अब देखिए एलसीएम का आगे लिखिए, एलसीएम दिख रहा है आपको, हाँ तो दिख तो रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा, हाँ आप तो दिख रहा होगा। एलसीएम को आगे लिखिए, अब यहाँ 34 को आगे लिखिए, 34 गुणे 657, 34 गुना 657 किए। अब हमें एलसीएम को लिखना है। ठीक है, आप इसको इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, इन दोनों को हमें गुना कीजिए तो आएगा कितना, 2 2। ठीक है, 2 2, उसके बाद आएगा 3 3 3 3 8। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा इन दोनों गुना करने पर। दोस्तों मैंने आप लोगों को चैप्टर 1.1 का हर एक प्रश्न को अच्छे से समझा दिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चों को, दोस्तों ये प्रश्न जो कि ना आसान सवाल है, तो दोस्तों मैं अभी इतना डीप में नहीं गया हूँ। ठीक है, जब मेन प्रश्न आएगा, जैसे कि मेन प्रश्न आएगा, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जब मेन प्रश्न आएगा कि बहुपद है, आसान है, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, जो कि 5 नंबर का मार्क्स आता है, जो कि मैं आप बच्चों को पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ। त्रिभुज वाला आएगा। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों को डाउट आता है, मैं आप लोगों को घोल के पिला दूंगा, और मैं आप लोगों को तीन परिमेय दूंगा, उससे 5 नंबर फिक्स एक आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप मेरा चैनल पे आके जो चाहे, अरे भाई टीचर के सामने कोई गलत बोलता है क्या, टीचर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हाँ आएगा तो आएगा, और मैं बोलूँगा हाँ भाई आएगा। ये सब प्रश्नों को देखिए, ये प्रश्न त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का कहाँ है भाई, और त्रिकोणमिति का कुछ नहीं परिचय। ठीक है, ये प्रश्न मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, जो कि बहुत से बच्चों को क्या बोलते हैं उसको, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, इस सब प्रश्नों को मैं अच्छे से समझाऊंगा भाई, सब प्रश्नों को अच्छे से। दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब में नहीं है तो दोस्तों अगर आप समझना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। एक गुरु के नाते में इतना तो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, तो आप लोग एक गुरु के नाते मैं आप लोगों को इतना पढ़ाया हूँ और भी पढ़ाऊँगा, और आप लोग अपने एक विद्यार्थी होने के नाते आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना भाई, प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे समझ रुकिए जाने से पहले देख लीजिए, रुकिए, मैं आप लोगों को सिद्ध करने वाले प्रश्नों को मैं आप लोगों को मैं वीडियो को दे दिया हूँ पहले। दोस्तों ये वीडियो को मैंने और एक बार वीडियो को अच्छे से साथ समझाया था, इसीलिए मैं इतना सीखा हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो कि ये वीडियो जो कि अच्छे से अपलोड नहीं हो पाई और ये वीडियो हट गया, तो इसीलिए मैं आप लोगों को तो फिर से मैं आप लोगों को ये वीडियो अभी अच्छे से पढ़ा के फिर से वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ। और दोस्तों आप लोगों को ये वाला वीडियो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा के दिया हूँ यूट्यूब पे, और आप चाहे तो इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब में नहीं हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और एक लाइक कर देना यार, इतना अच्छा तो मैं आप लोगों को पढ़ाया ना, तो दोस्तों एक लाइक कर देना भाई कम से कम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ मिलेंगे भाई, आप बोलिए। आप मिलेंगे बहुपद चैप्टर में। दोस्तों ये वाला प्रश्न तो छोटा मोटा है, अच्छे से समझा दूंगा। और कहाँ पे मिलेंगे भाई, आप बताइए। आप मिलेंगे चैप्टर 2.2 को अच्छे से ख़त्म करेंगे, 2.2 और 2.1 को, उसके बाद 3.4, 4, 6, 7, 8 पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। मैं आप लोगों को 100 में 100 लाने का वादा दिया हूँ, 100 में 100 नंबर लाएगा मैथ में। दोस्तों इस तरह प्रश्न आप लोगों को कोई समझाएगा नहीं, भले मेरे पास अभी बोर्ड में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ पैसा नहीं है मेरे पास, इसलिए आप लोगों को समझिए भाई, गुरु अपना ज्ञान बांट देता है, शिष्य को लेना चाहिए। ठीक है, भले मैं आप लोगों को कॉपी कलम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़िए, ठीक है, और आगे बढ़िए। झारखंड बोर्ड में आप लोगों को टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ, अब मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मिलेंगे, बाय बाय।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।